हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके वायरलेस स्पीकर, ईयरफोन, कीबोर्ड या माउस, इन सब के पीछे वो जादुई चीज जो इन्हें वायरलेस बनाती है वो ब्लूटूथ है। पर क्या आप जानते हैं इसका नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा? क्या ब्लूटूथ और वाईफाई एक जैसे ही काम करते हैं? क्या इसके जरिए आपके फोन को हैक किया जा सकता है? और क्या इसका यूज हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है? तो ऐसे ही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ब्लूटूथ का पहला आइडिया 1989 में आया था। इरिक्सन मोबाइल कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉक्टर नील्स राइटबैक और उनके कोवर्कर डॉक्टर जॉन उल्मन के दिमाग में सबसे पहले वायरलेस हेडफोन बनाने का आइडिया आया था। तो उन्होंने डॉक्टर जाप हाडसन नाम के एक इंजीनियर को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना, जिन्होंने सिर्फ 5 साल में इसमें सफलता दिलवाई। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट बनने में कुछ और साल लगे। फाइनली 1999 में वेगस में आयोजित एक कंप्यूटर एग्जीबिशन में सबसे पहले वायरलेस हेडफोन को दुनिया के सामने रखा गया, जहां इसने बेस्ट शो का अवार्ड भी जीता। अब बात आती है कि इसका ये अजीब सा नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा। तो 3 कंपनियां इंटेल, इरिक्सन और नोकिया एक ही समय पर अलग अलग शॉर्ट रेंज की रेडियो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, जो कि कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके। तो इसके शुरुआती स्टेज में ही तीनों कंपनीज ने यह डिसाइड किया कि क्यों न इसका एक सिंगल वायरलेस स्टैंडर्ड रखा जाए। जिम कर्डाक, जो कि इंटेल के लिए काम करते थे, एक हिस्टोरिकल बुक पढ़ रहे थे जिसमें बताया गया कि कैसे वाइकिंग राजा हेराल्ड ब्लूटूथ ने डेनमार्क और नॉर्वे को यूनाइट करवाया था। तो इसी से इंस्पायर होकर कर्डाक ने कम्युनिकेशन को यूनाइट करवाने वाले इस डिवाइस का नाम ब्लूटूथ रखने का सुझाव दिया और इस प्रकार इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा। और इंटरेस्टिंगली हेराल्ड के निकनेम ब्लूटूथ के पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि हेराल्ड का एक दांत गलकर ब्लूइश कलर का हो गया था, तो ब्लूटूथ से इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा। और इसीलिए जब ब्लूटूथ का लोगो बनाया गया तो उसमें किंग हेराल्ड को ट्रिब्यूट दिया गया। लेकिन आप सोचेंगे कि यह तो सिंपल बी जैसा ही लगता है, पर इसको ध्यान से देखने पर आपको मिलेगा कि यह 2 नॉर्डिक अल्फाबेट से बना हुआ है, जो कि किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के इनिशियल्स H और B को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें ब्लूटूथ काम करता है उनमें एक बिल्ट इन एंटेना होता है, जो कि साइमल्टेनियसली वायरलेस सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। और पुराने गैजेट्स जिनमें ब्लूटूथ काम नहीं करता उनमें भी प्लग इन एडेप्टर्स जैसे USB स्टिक्स लगाकर उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, जो कि थोड़ी दूरी पर रखे डिवाइसेस में रेडियो वेव्स के जरिए डाटा ट्रांसफर करते हैं। जहां वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज करके राउटर और आपके डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफर करता है, तो ब्लूटूथ 2 डिवाइसेस के बीच में ही डाटा ट्रांसफर करता है। हालांकि ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लूटूथ कम दूरी और इसमें वाईफाई से कम सिग्नल यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कम पावर लगभग 1 मिलीवोल्ट यूज करता है, जबकि एक छोटा लेजर पॉइंटर भी 5 मिलीवोल्ट पावर यूज करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी कम पावर यूज करता है। और ब्लूटूथ का सबसे कूल फीचर है कि यह 8 डिवाइसेस तक कनेक्ट हो सकता है। तो क्या इतने डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होने पर सिग्नल्स आपस में मिक्स या एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते? नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ 2.45 गीगाहर्ट्ज के आसपास की 79 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या चैनल्स को यूज करके रेडियो वेव्स को रिसीव या ट्रांसमिट करता है। तो आपके डिवाइस एक दूसरे में इंटरफेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये उन 79 चैनल्स में से रेंडमली अलग अलग चैनल यूज करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आप अपने लैपटॉप से वायरलेस हेडफोन के जरिए गाने सुन रहे हैं और उसके साथ ही वायरलेस कीबोर्ड से टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो आपके लैपटॉप और दोनों डिवाइसेस के ट्रांसमीटर उन 79 में से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या चैनल यूज करते हैं, ताकि आपके कीबोर्ड और हेडफोन के बीच इंटरफेयर ना हो। लेकिन जिस प्रकार से ब्लूटूथ काम करता है वो इसकी सिक्योरिटी पर भी कुछ सवाल उठाता है। सभी वायरलेस नेटवर्क्स की तरह इसमें भी यह कंसर्न रहता है कि कहीं पर्सनल डाटा भेजते समय ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। जब ब्लूटूथ नया नया आया था तो किसी के लिए आपका डाटा आपकी बिना परमिशन के एक्सेस करना बहुत इजी था, लेकिन समय के साथ इसे काफी सिक्योर बना दिया गया है। आपने अपने सभी पर्सनल गैजेट्स में एक ट्रस्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन देखा होगा, जिसे माई डिवाइस या पेड डिवाइस भी कहते हैं। तो इन ट्रस्टेड डिवाइसेस के साथ आप बिना परमिशन के डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई भी आपका डिवाइस आपकी परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हो सकता है कि पब्लिक एरियाज में आपके ब्लूटूथ के जरिए आपका डाटा एक्सेस कर लिया जाए। तो आप अपना ब्लूटूथ पब्लिक एरियाज में हमेशा बंद ही रखें और अपने कनेक्टेड डिवाइसेस की लिस्ट को चेक करके उसमें सभी एक्स्ट्रा डिवाइसेस को रिमूव कर दीजिए।
क्योंकि स्कैमर्स आपके ब्लूटूथ सिग्नल को इंटरसेप्ट करके आपका डिवाइस हैक कर सकते हैं, जिसे ब्लू बगिंग भी कहते हैं। ऐसा करके वो आपके सभी मैसेजेस, कॉन्टेक्ट्स, फोटोज, कॉल हिस्ट्री और फोन की हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है जब तक कि आप कोई सेलिब्रिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी बड़ी कंपनी के मालिक ना हो। चलिए अब इसके हेल्थ कंसर्न की बात करते हैं। दुर्भाग्य से अभी तक इतने एविडेंस या इतनी रिसर्च नहीं हो पाई है कि हम कंक्लूड कर सके कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। फिर भी चूंकि ब्लूटूथ रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और कुछ स्टडीज ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैंसर का कारण माना है और इसीलिए WHO ने इसको संभावित कैंसर की श्रेणी में रखा है। लेकिन जितनी रेडिएशन ब्लूटूथ से होती है उससे कहीं ज्यादा तो आपके सेल फोन से होती है। तो यदि आपको कंसर्न है कि ब्लूटूथ से आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है तो सबसे पहले आपको फोन को यूज करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपका फोन भी उतना कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि पब्लिक को उनके डिवाइसेस से निकलने वाली बहुत ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी से बचाने के लिए कई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ये चेक करता है कि किसी भी मोबाइल डिवाइस का SAR वैल्यू वैज्ञानिकों के द्वारा सेट की गई लिमिट से ज्यादा ना हो। SAR वैल्यू, जिसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, वो इंसानों के द्वारा किसी एक मोबाइल से एब्जॉर्ब की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी की संख्या होती है। तो आप अपने मोबाइल फोन की SAR वैल्यू चेक कर सकते हैं। हालांकि सभी डिवाइसेस का SAR वैल्यू लिमिट में ही रहता है, फिर भी आप नया फोन खरीदते समय कम SAR वैल्यू वाला फोन ले सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और इस पर लगातार स्टडीज हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे हिसाब से ब्लूटूथ उन उलझी हुई वायर से तो कहीं बेहतर है। तो क्या आप अपने एवरीडे लाइफ में ब्लूटूथ का यूज करते हैं और किस लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।